हमारी कौन सी वो आदतें हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। देखिए, आदत क्या होती है, अगर अच्छी हैबिट्स होती है हमारे अंदर कुछ, तो वो हमें आगे की तरफ लेकर के जाती है। वहीं कुछ गलत आदतें होती हैं, वो हमें लाइफ में पीछे खींचती रहती है। तो हमारे ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा कुछ करते हैं तो बुरा होगा। बस ये होता है कि हम ब्लेम दूसरों को डालते रहते हैं, कभी भगवान जी को डाल देते हैं, कभी बाकी लोगों को डाल देते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो गया, या भगवान जी कभी मेरे साथ अच्छा करते ही नहीं। बट कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से करनी है, तभी भगवान जी भी साथ देंगे। तो अच्छा करेंगी, अच्छी आदतें अपने अंदर रखते हैं तो अच्छा अच्छा होता है। वहीं कुछ गलत आदतें अपने अंदर अगर आ जाती हैं तो हमारे साथ गलत ही होता है। चाहे आप कितना भी भगवान जी को दोष दे लो, या आसपास के लोगों को दोष दे लो, या रिश्तेदारों को दोष दे लो, बट अपनी आदतों को सुधारना हमारा काम है। अपने अंदर अच्छी आदतों को लाना, हमारे अंदर अच्छी आदतें रहें, ये सोचना हमारा काम है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे अंदर जो भी गुड हैबिट्स हैं वो रहें, जो भी बेकार हैबिट्स हैं वो बाहर निकले। तो कौन सी बेकार आदतें हैं जो हमें लाइफ में पीछे कर देती हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहां भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाली चीज, संगति का असर। कहते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो अच्छे बच्चे होने के साथ हमारे बच्चे की फ्रेंडशिप हो। तो ये चीज सिर्फ छोटे तक ही नहीं, ये लाइफ लॉन्ग तक चीज, बहुत ज्यादा वैल्यूबल चीज है ये, कि संगति जो है ना, जो फ्रेंड सर्कल है, जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। नहीं तो एक अच्छा खासा इंसान भी बेकार हो जाता है अगर उसकी संगति अच्छी नहीं होती है। अच्छे लोगों की संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, मीन्स इच्छा नहीं है, या किसी सोच को मीन्स कुछ सोच करके पीछे रह जाते हैं। तो अगर हमारे साथ अच्छे लोग होते हैं ना, तो वो हमें आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप ऐसे करो वैसे करो। वही अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो वो आपसे अच्छा कुछ ना खुद करेंगे और ना ही आपको करने देंगे। मीन्स कुछ अच्छे की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं रखना। तो संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपकी संगति अच्छी है, आपके साथ रहने वाले लोग अच्छे हैं, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी लाइफ में आप जरूर सफल होंगे। कभी कभी अगर आप हार मानने के भी सोचेंगे ना, तो आपके साथ वाले जो अच्छे लोग हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, मोटिवेट करेंगे वो। तो संगति पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो हमारे साथ के लोग हैं वो अच्छे रहें। बुरे लोगों की संगति एकदम छोड़ देना, नहीं तो अच्छे खासे इंसान को भी बर्बाद कर देते हैं बुरे लोग। तो ये हो गया। सेकंड चीज हो गई काम टालने की आदत। आजकल तो मीन्स ये टीवी और मोबाइल, टीवी से भी बढ़ के मोबाइल ये जो हो गया ना, कि एक बार ये जब हाथ में आ जाता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी रहता है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा पीछे कर रही है, और ये हैबिट बहुत ज्यादा बर्बादी का कारण है। कभी भी काम टालने की आदत नहीं। जो काम जब होना है बिल्कुल होना है। जो पहले वाली कहावत थी कि आज करे सो अब, तो उस चीज को करना, बिल्कुल आज करना है तो अभी करना है, काम नहीं टालना है कि नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट देख रही हूँ तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जो सुबह का काम है वो आफ्टरनून में करेंगे, जो आफ्टरनून का काम है वो शाम को करेंगे। तो ये चीज बहुत गंदी आदत है ये, और ये हमें लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तो काम टालने की आदत बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। जो काम अभी करना है वो करना है, जो आज करना है उसको फटाफट से कंप्लीट करना है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो करना बिल्कुल। सिर्फ कहने और सुनने के लिए इस चीज को नहीं रखना है। अब बहुत ज्यादा ये मोबाइल वाली आदत हमें इन चीजों में ला रही है, आलस ला रही है हमारे अंदर, कि हम लोग काम टालते रहते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके काम टालने की आदत अपनी हटा दीजिए। काम नहीं टालना है, जो काम करना है उसको फटाफट से कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट चीज, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच, जो कि एक अच्छे खासे इंसान को भी बेकार करके रख देती है, बर्बाद कर देती है। जो ये नकारात्मक सोच ही पे, जो सोच है इसी पे सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता, बुरा सोचते बुरा होता। तो ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये मीन्स हम खूब अच्छा अच्छा करने की सोचते रहेंगे, बट अगर ये नकारात्मक सोच हमारे अंदर आ गई ना, तो फिर आप समझ लो कि कुछ अच्छा होना ही नहीं। क्योंकि हर काम करने से पहले आपके अंदर ये थॉट आएगी। जैसे ही आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपको तुरंत डर लगेगा, कहीं गिर ना जाऊं, कुछ गलत ना हो, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा। तो ये चीज आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। तो जितना हो सके पॉजिटिव थॉट अपने अंदर रखिए। हारने से बहुत ज्यादा डर लगेगा अगर नकारात्मक सोच आपके अंदर रहती है तो नेगेटिव थॉट से
दूर रखना है आपको। ये नकारात्मक सोच जो है ना, ये कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो बिल्कुल ही सोचना, कभी अगर थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना हो लाइफ में, अगर कुछ करना चाहते हैं, होता है नहीं, जैसे कुछ बिजनेस किया है तो उसमें डर लगता है कि पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो डर लगता ही लगता है कि पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा। तो बिल्कुल एक बार थोड़ा रिस्क जरूर लीजिए, एक बार पॉजिटिव थॉट अच्छी सी सोच के साथ करना कि नहीं अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत है, लगन है, पैसा लगा है, सारी चीजें हैं, ईमानदारी का पैसा लगा है, तो अच्छा ही अच्छा होगा। तो अच्छी अच्छी सोच रखिए, जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा। नेगेटिव थॉट एकदम अलग रखना है, बिल्कुल दूर कर दीजिए अपने आप से, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, एक कदम आगे नहीं चलने देगा आपको। हो गई ये 3 चीजें। चौथी चीज हो गई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये जो बिजी लाइफ है हमारी, इसमें बस हाय हाय मची हुई है, स्वास्थ्य का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हो, सारी चीजें आप प्लानिंग के साथ कर रहे हो, बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आजकल तो ज्यादा जंक फूड ही खाना पसंद आता है लोगों को, बट इस चीज से दूर रहना है, एकदम हेल्दी रहना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा खाना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा सोच लिया, बोल लिया, कर लिया, बट अच्छा खाएंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। 2-4 दिनों तक सब होता रहेगा ठीक ठाक, बट जो बेकार चीजें आप खा रहे हो वो कभी तो शरीर पे असर दिखाएगी ना अपना। तो इसके लिए अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मॉर्निंग एक्सरसाइज, योगा, जो भी अच्छा लगता है, वॉकिंग करिए, दिन की शुरुआत अच्छे से करिए। ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी हम अपनी लाइफ में सफल हो पाते हैं। नहीं तो सारी चीजें खूब अच्छी हो गई, बट अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो समझ लो सब पे पानी फिर गया। क्योंकि अगर आप ठीक हो तो अगर कहीं कुछ कमी है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, बट अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप बीमार रहते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, सब अच्छा रहते हुए भी सब बेकार हो जाएगा। तो अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज्यादा रखना। नेक्स्ट चीज, ज्यादा बोलने की आदत, ये हमें लाइफ में पीछे कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम करते इतू सा है और उसको बड़ा चढ़ा के इतना बड़ा बोल देते हैं, करते कुछ नहीं और बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा बोल देते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले की नजर में भी गिर जाते हैं, और जो भी मीन्स हमने कुछ सोचा ही नहीं वही बोल दिया, जहां बोलने की जरूरत नहीं थी वहां बोल दिया, जहां लोग हमें सुनना नहीं चाहते वहां भी बोल दिया, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इससे आप लाइफ में बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हो। एक सक्सेसफुल इंसान जो होता है वो करने के बाद बोलता है, करने के बाद भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर कोई देख लेता है किया हुआ। और एक जो बेकार होता है, निकम्मा होता है, वो पहले उड़ाता है बातों को, मीन्स वो बहुत सारी अफवाहें फैलाएगा, बहुत सारी चीजें, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, पता चलता है कि फाइनली कुछ नहीं किया, तो फिर बेकार है, लाइफ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी, आप कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सिर्फ बोलने की आदत है, करने की नहीं। तो करने की आदत रखिए, बोलने की नहीं, क्योंकि आप करेंगे तो खुद से नजर आ जाएगा, सभी देख लेंगे उस चीज को कि हाँ आपने किया है। तो बहुत ज्यादा बोलना जो है वो हमें जल्दी ही छोड़ना होगा, क्योंकि ये चीजें जो है लाइफ में हमें पीछे करती हैं। बिना मतलब का कहीं भी बोल देना, लोग सुनना नहीं चाहते हैं फिर भी नहीं नहीं मैं बोलूंगी, मैं अपना सजेशन दूंगी, मैं सलाह दूंगी, ये सारी चीजें हमें लाइफ में पीछे कर देती है। क्योंकि जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इंसान को क्या चाहिए, अपना रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सारी चीजें हैं, बट अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो समझो सब बेकार है, फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा बोलने वाली जो हैबिट है इसको छोड़ना, ठीक है। और सबसे ज्यादा, और नेक्स्ट चीज, दूसरों के मामले में ताक-झाक नहीं करना। ये चीज भी हमें बहुत ज्यादा, हम लोग का क्या होता है कि अपने ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमें क्या करना है, हमारे बच्चों को क्या करना है, दूसरों के मामलों में ज्यादा ताक-झाक करते हैं। उनका बच्चा क्या कर रहा है, उनका लड़की क्या कर रही है, उनका लड़का क्या कर रहा है, आजकल उनके घर में चल क्या रहा है, उनके पति कितना कमाते हैं, उनके घर में क्या क्या आ रहा है, उनके घर में क्या खाना बनता है। मीन्स हम अपना तो ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी, सिर्फ दूसरों का। उसमें क्या होता है, हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है, सिर्फ दूसरों के ऊपर ध्यान। तो दूसरों के घर गृहस्थी में ताक झाक करने वाली आदत हमेशा हमें पीछे कर देती है। क्योंकि उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो अगर उनके घर कुछ अच्छा हुआ तो हम परेशान हो जाते, अच्छा कैसे हो गया, ये चीज हो जाती है। कुछ आया, ऐसे कैसे आ गया, कितना पैसा आ रहा है, बच्चे ने अच्छा मार्क्स ला दिया उनके, तो भी हम परेशान हो जाते, उनका बच्चा कैसे इतना अच्छा मार्क्स ला रहा है, हमारा बच्चा नहीं लाता। हम ये ध्यान नहीं देते कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा बच्चा भी अच्छा मार्क्स लेकर के आए, हम परेशान हो जाते हैं उल्टा। तो दूसरों के घर में ताक झाक नहीं करना, अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दीजिए।
जो भी कमियां हैं आपके अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपकी घर गृहस्थी के अंदर, उस पे आप ध्यान दीजिए कि उसको कैसे पूरा करना है, उसको कंप्लीट कैसे करना है। बाकी दूसरों के घर में ताक झाक करने से कोई फायदा नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी ये 6 आते हो गई। अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो बिल्कुल अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारा ध्यान हमारा अपने ऊपर होता है, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। सारा फोकस हम उस पर ही करते हैं, जो भी कमी होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इन आदतों को छोड़ दीजिए। ये आदतें हमेशा हमें लाइफ में पीछे करती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।